दोस्तों कैसा होगा जब आप सुबह उठो और जब अपने वॉलेट को चेक करो और देखो कि उसमें रखे हुए सारे पैसे गायब हो चुके हैं। आप ऐसी स्थिति में अपना सर पकड़ लोगे और हैरान हो जाओगे कि सारे पैसे गायब कहाँ हो गए। हाँ दोस्तों, आपके पैसे गायब होने वाले हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं। आपके पैसे आपके वॉलेट से निकलकर आपके फोन में जाने वाले हैं। अब आपको कागज के रुपए की जगह डिजिटल रुपए मिलेंगे। आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी ला रही है और इसका नाम इसने सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रखा है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। दोस्तों चलिए समझते हैं कि डिजिटल रुपए कैसे काम करेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं। क्या यह क्रिप्टो करेंसी की तरह है और आरबीआई किस तरह इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए आसान बनाएगी। इन सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आपके पास जो कागज के बने हुए रुपए के नोट, उसके जगह अब आपको उसके फोटोज मिलेंगे, लेकिन आप उसे छू नहीं पाओगे क्योंकि ये नोट आपके फोन में डिजिटल रूप में मिलेंगे। यह डिजिटल नोट ठीक उसी तरह के होंगे जैसे अभी आपके पास जो रुपए के नोट है। इसमें एक यूनिक नंबर होगा और आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर भी होगा। दोस्तों डिजिटल रुपए यानी ई रुपए एक डिजिटाइज्ड टोकन है फिजिकल कैश का। यह आरबीआई द्वारा डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लीगल टेंडर है जिसे इंडियन रुपी के डिनोमिनेशन में ही रिलीज किया गया है। दोस्तों आप जिस तरह से रुपए के नोट देकर दुकानदार से सामान खरीदते हो, ठीक उसी तरह अब से आप इन डिजिटल रुपए के फोटोज को दिखाकर अब से सामान खरीदोगे। दोस्तों अब समझते हैं कि आरबीआई को डिजिटल रुपए लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इतने सालों से तो अच्छा भला महात्मा गांधी के कागज के नोट अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि आरबीआई को इन कागज के नोट को प्रिंट करने में अच्छा खासा खर्च होता है। इसके साथ साथ कैश हैंडलिंग चार्जेस भी ज्यादा है। आसान भाषा में समझे तो आरबीआई को नोट प्रिंट करने से लेकर बैंक के एटीएम तक पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और जो सेफ्टी के खर्चे लगते हैं, उनके कारण आरबीआई को करोड़ों का नुकसान होता है। आरबीआई की एक डेटा के अनुसार कैश को प्रिंट करके आपके हाथों में पहुंचाने में आरबीआई को लगभग एक साल में 21,000 करोड़ का घाटा होता है, जिसमें से 5,000 करोड़ तो केवल नोट के प्रिंटिंग में खर्च होते हैं। अलग अलग तरह के नोट को प्रिंट करने में कितने खर्च होते हैं आप इसमें देख सकते हो। दोस्तों इन्हीं फालतू के खर्चे को बचाने के लिए आरबीआई ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसे सीबीडीसी का नाम दिया गया यानी ई रूपी ऐप। यह एप्लीकेशन सीधा हमें अपने मोबाइल फोन पर मिलेगा जिसके वॉलेट में डिजिटल करेंसी ई रूपी होंगे और इन्हीं ई रूपी के जरिए हम अब से अपने जरूरत से जुड़ी चीजों को खरीद पाएंगे और बाकी के ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे। दोस्तों आपके मन में यह सवाल आता होगा कि वैसे भी हम लोग यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजेक्शन तो कर ही रहे हैं, तो फिर डिजिटल करेंसी ई रूपी की क्या जरूरत। दोस्तों डिजिटल रुपए और यूपीआई दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, ये सारे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ई यूपी खुद ही एक करेंसी है जो कागज का ना होकर डिजिटल फॉर्म में है। जब आप यूपीआई से किसी को पेमेंट करते हो तो उस वक्त वह रुपए आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर सामने वाले के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। यहाँ पर रुपए लेजर फॉर्म में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है और इस ट्रांजेक्शन का डेटा दोनों बैंक के पास जाता है। यूपीआई बेसिकली आरटीजीएस, आईएमपीएस को आसान बनाने के लिए आया था, जिससे आपको पहले अपना बैंक डिटेल याद करना पड़ता था जैसे कि कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। लेकिन जब से यूपीआई आया तब से हमारा काम केवल फोन नंबर या कोई 6 डिजिट का यूपीआई पिन या यूपीआई आईडी या सिर्फ क्यूआर कोड से काम हो जाता है। लेकिन ई रूपी का ट्रांजेक्शन बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी के हाथ में पैसे दे रहे हैं, बस यह पैसे एक फोन से दूसरे फोन में जाएगा। यह पैसे आपके बैंक अकाउंट से नहीं निकलेंगे बल्कि यह पैसे आरबीआई के दिए हुए ई रूपी एप्लीकेशन के वॉलेट से सामने वाले के ई रूपी एप्लीकेशन के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों डिजिटल करेंसी के और भी कई फायदे हैं। दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों में जिस तरह से कैश का इस्तेमाल होता है उसे रोकने में डिजिटल करेंसी काफी कारगर साबित हो सकती है। साथ ही साथ ब्लैक मनी के इस्तेमाल में भी लगाम लगेगी। दोस्तों सरकार की द्वारा दी गई सब्सिडी का भी घोटाला इससे रुक जाएगा क्योंकि डिजिटल करेंसी सीधे लोगों के फोन में मिलेंगे। सरकार के पास हर ट्रांजेक्शन का डेटा होगा जिससे उसको सरकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है।
तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये काम कैसे करेगा, हमारा डेटा और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कौन रखेगा। दोस्तों यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। दोस्तों ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल लेजर जो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और यह हमारे डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन डिटेल्स और ओनरशिप का रिकॉर्ड रखेगा। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन को इस तरह से स्टोर किया जाता है जिससे इसे चेंज करना या हैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। दोस्तों ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। ई रूपी एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, यानी इसे सेंट्रल बैंक आरबीआई ने इशू किया है। वही क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, जिसका मतलब यह है कि यह किसी भी देश या गवर्नमेंट से लिंक नहीं है। ई रूपी आरबीआई कंट्रोल करेगा और इसका मॉनिटरिंग भी करता रहेगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती और इसके प्राइस को भी कोई मॉनिटर नहीं करता। ई रूपी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, यानी यह स्थिर बना रहेगा, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक हाईली वोलेटाइल करेंसी है जिसका प्राइस सप्लाई और डिमांड के अनुसार काफी फ्लक्चुएट करता रहता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आरबीआई का डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी से अलग है और इसके आने से भारत की इकोनॉमी के साथ साथ आम लोगों के लिए भी काफी फायदे होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।